नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि तुम स्वयं महासम्राट हो। यूँ समझो जैसे एक पेड़ होता है और सभी पेड़ के आधार स्तंभ इसकी जड़ें होती है जो बाहर दिखाई देती नहीं है, मगर जितना पेड़ ऊंचाई पे जाता है इतनी ही जड़ें भीतर ऊंचाई पे जाती है और वही जड़ें पृथ्वी के भीतर रहकर पाताल तक जाती है, जहाँ पानी का स्रोत होता है और वहाँ से पानी को खींचकर पूरे पेड़ को पानी देती है, पूरे पेड़ को जीवन देती है। तो यह धरती पे जो पेड़ है वह सीधा होता है, जिसकी जड़ों पृथ्वी में है और शाखाएँ आकाश की और ऊंचाई पे जाती है। वैसे ही यह शरीर के भीतर उल्टा पेड़ है, जिसकी जड़ें हमारे सिर में है, हमारे मस्तिष्क में है, जहाँ हम चोटी रखते हैं, जिसको हम सातवां आसमान भी कहते हैं। तुम खुद ही खुदा हो, जहाँ तुम्हारा स्थान है, जहाँ तुम्हारी पूर्ण ऊर्जा है, जहाँ अमीरस का सागर लबालब भरा है, जहाँ अमृत है, मतलब जहाँ मृत्यु नहीं है, जिसको अग्नि जला नहीं सकती है, काल मार नहीं सकता है, जहाँ समय भी नहीं है, जिसे हम कालातीत कहते हैं, वह कालातीत तुम स्वयं हो। तुम ही सम्राटों का सम्राट हो, तुम ही महादानी हो, तुम ही प्रकृति के दाता हो, तुम ही पूरे ब्रह्मांड का आधार स्तंभ हो, तुम ही मूल स्रोत हो और तुम्हारे स्रोत से ही अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश की उत्पत्ति हुई है और वही पांच तत्व को तुम्हारा ही पोषण मिल रहा है। तुम ही पांच तत्व के आधार स्तंभ हो और जिसे तुम ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हो, वह भी पेड़ की 3 शाखाएँ हैं। इसको भी तुम्हारा पोषण मिल रहा है, इसका भी तुम आधार स्तंभ हो और दूसरी जितने भी देवी देवता हैं वह सब तुम्हारी ही पेटा शाखाएँ हैं और इसको भी तुम्हारा पोषण मिल रहा है, मतलब तुम ही पूरी प्रकृति के आधार स्तंभ हो, तुम ही पूरे देवी देवता के आधार स्तंभ हो और तुम्हारी कृपा से ही सभी देवी देवता आनंद में रहते
है, क्योंकि तुम ही महादानी महासम्राट तुम स्वयं ही हो। मगर तुम ब्रह्मांड में से पिंड में आ गए, मतलब पृथ्वी पे आ गए, तो तुम्हारे भीतर बेहोशी आ गई और जो ऊर्जा ऊपर उठने की थी वह ऊर्जा नीचे बहने लगी और वही नीचे बहती ऊर्जा ने तुमको काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, विषय, वासना, द्वैत भाव और अहंकार में फंसा दिया। और इसी कारणवश जो शरीर तुम नहीं हो, जो इंद्रियों तुम नहीं हो, जो माया तुम नहीं हो, जो जन्म मरण तुम्हारा नहीं है, जो परिवर्तन तुम्हारा नहीं है, यह सबको तुम मेरा मानने लगे और वही मेरा मानने से तुम एक दूसरे पर अपना हुक्म चलाने लग गए, एक दूसरे को गुलाम बनाने में लग गए और तुम्हारे भीतर द्वैत भाव आ गया, दुश्मनी आ गई, राग द्वेष आ गया और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा जो स्वयं प्रकाशित थी वह नकारात्मक ऊर्जा बन गई। और जब तुम्हारे साथ नकारात्मक ऊर्जा का सहयोग हो गया तो तुम इतना भी भूल गए कि मैं पृथ्वी पे रहने वाला नहीं हूँ, न मैं मन, बुद्धि, अहंकार के दायरे में रहने वाला हूँ। पूरा अस्तित्व मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ दृष्टा हूँ। यह अस्तित्व, यह देवी देवता सब मेरी प्रजा है। मैं सम्राटों का सम्राट हूँ। फिर भी आज हम इतनी बेहोशी से भर गए हैं कि हम जिसको दान देते हैं और हमारा दान पे जो गुजारा करता है वही देवी देवता के पास आज हम भीख मांग रहे हैं कि मेरी रक्षा करना, मेरी सहाय करना, मेरा कल्याण करना। और अजीब सी बात यह है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश देवी देवता तुम्हारा ध्यान धरते हैं, तुम्हारी प्रार्थना करते हैं और वह तुमको मालिक कहते हैं, तुमको मालिक कहकर पुकारते हैं। और तुमने ऐसी बेहोशी की शराब पी रखी है कि तुम भूल गए हो कि मैं महादानी हूँ, मैं महासम्राट हूँ, मैं सम्राटों का सम्राट हूँ। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।